तो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? ये जो सारी बातें, सारी गालियां आपने सुनी हैं, ये गालियां दी गई हैं इकरा हसन को। इकरा हसन एक सांसद हैं जो किराना कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती हैं, और उनके बारे में ये अभद्र टिप्पणी की गई, उनके बारे में इस तरह की गंदी गालियां दी गई। दरअसल 1 अक्टूबर को सहारनपुर के एक गांव के अंदर एक शिव मंदिर के अंदर कुछ मूर्तियों को वेंडलाइज किया गया था। कुछ लोगों को लगा कि जिन्होंने वेंडलाइज किया है उनको इकरा हसन सपोर्ट कर रही हैं, उसकी वजह से उन्हें इस तरह की गालियां दी गई, इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई उनके ऊपर। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इकरा हसन उसके बाद 12 अक्टूबर को उस गांव गई और वहां पर जाकर उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम किया और ये कहा कि जिन लोगों ने भी वेंडलाइज किया है, चाहे वो मेरी फैमिली से हो या फिर मेरी कम्युनिटी से हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उस पंचायत को एड्रेस करते हुए इकरा हसन भावुक भी हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे बारे में इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी गई, मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे टेररिस्ट कहा गया। बहरहाल इस तरह की बातें समाज के अंदर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस तरह की जबान की इस्तेमाल करना, खासतौर से तब जब वो एक महिला हो, किसी भी तरह से शोभा नहीं देता। और ये गालियां उस प्रदेश के अंदर दी गई थी जहां के सीएम साहब ये क्लेम करते हैं कि अगर किसी को यमराज के दर्शन करने हो तो वो किसी बहन बेटी को छेड़ करके दिखाए। इस तरह की गंदी भाषा एक महिला के बारे में इस्तेमाल की गई, वो भी एक एमपी के बारे में, और उसके बाद भी जिन लोगों ने ये सब किया है उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल उन लोगों से इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ भी इकरा हसन को गालियां दी गई हैं उसे किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और उसकी कड़ी निंदा हम करते हैं।